नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्सव आईक्यू में। हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम का एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आर्थिक समीक्षा और बजट का जो एमसीक्यू वनडे एग्जाम में जो पूछा जाता है उसका एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक समृद्धि दर अनुमानित है। तो ये पूछ रहा है कि भारत की क्या कहते हैं, भारत की जो वास्तविक समृद्धि दर अनुमानित है वो कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2024-25 का पूछ रहा है। तो 2024-25 का जो है 6.4%, लेकिन 2023-24 में ये जो था 7.3% थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक समृद्धि दर अनुमानित है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6.3% से लेकर 6.8% तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए, सकल ऋण और अग्रिम का कितने प्रतिशत रह गया है। ठीक है, कितने प्रतिशत सकल ऋण, ऐसे एक बार और सुन लीजिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए, सकल ऋण और अग्रिम का कितने प्रतिशत रह गया है। तो 165 का आपका राइट आंसर होगा 2.6%। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए 12 वर्षों के न्यूनतम सकल ऋणों और अग्रिम के 2.6% आ गया है। तो शुद्ध एनपीए 0.6% रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल खरीफ उत्पादन निम्नलिखित में से कितने लाख मीट्रिक टन था। तो पूछ रहा है कि जो खरीफ फसल का उत्पादन है कितने लाख मीट्रिक टन था। तो इसका मीट्रिक टन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1647.05 इतना था मीट्रिक टन उत्पादन था। इसका व्याख्या देख लीजिए। वित्त वर्ष 2024-25 में खरीफ उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 1557 दशमलव 6 लाख 6 8 मीट्रिक टन था। ये वृद्धि दर चावल, मोटे अनाज, मक्का और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का परिणाम है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। किस उप क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा ये पूछ रहा है। तो निर्माण क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है कि नेक्स्ट ये कह रहा है कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी रही है। 2024-25 में कितनी रही है। तो 168 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.4% रही है। जो 2023-24 में कितना थी, 7.5% था, और वही बढ़कर 2024-25 में 8.4% हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में बेरोजगारी दर कितनी थी। बेरोजगारी दर 2023-24 में कितनी थी ये पूछ रहा है। 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.2% थी। अगला क्वेश्चन ये है, वित्त वर्ष 2024-25 में वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है। 170 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोष का निर्माण किया गया है? तो 171 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर भारत कोष, जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया है। 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत के स्थापित विद्युत क्षमता कुल उत्पादन क्षमता का कितने प्रतिशत है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 46.8%। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से कुल उत्पादन क्षमता 50% हासिल करने का लक्ष्य था, लेकिन 2025 में ही प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोगों के कुल स्वास्थ्य खर्च में अपने जेब से किए जाने वाले खर्च का अनुपात कितना है? स्वास्थ्य पे लोग कितना परसेंट अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, ये है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 39.4%। ठीक है, लोगों के क्या करा, लोगों के कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से किए जाने वाले खर्च का अनुपात घटकर 39.4% हो गया। इससे पहले जो था वो 62.6% था। इस बीच सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़ाकर 48% हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक सेवा में भारत हिस्सेदारी के मामले में किस स्थान पे है? ठीक है, वैश्विक सेवा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 7वें स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि बड़े बंदरगाहों के बीच कंटेनर का टर्न अराउंड टाइम घटकर कितना रह गया है? तो 175 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30.4 घंटे। ठीक है, पहले 48.1 घंटा था, जो घटकर 30.4 घंटा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत सरकार का बजट से 2025-26 में जो बजट था उससे उसका क्वेश्चन देख लिया जाए। तो चलिए इसका क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है, ये पूछ रहा है, सिर्फ थीम ही पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं, देखिए ये दिया है सबका विकास। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों को मान्यता दी गई है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है। तो 177 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनिर्माण शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी कृषि, एमएसएमई और निर्यात को शामिल किया गया है। नेक्स्ट। वित्त वर्ष 2025-26 के राजकोषीय घाटा अनुमानित जीडीपी का कितना है, ये पूछा है। 178 का राइट आंसर है ये, 4.4% है। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2025 में 25-26 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? ठीक है, 179 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3.1% निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट। बजट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देख लीजिए, बस सिर्फ बजट तो पढ़े ही होंगे। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नाममात्र सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? ठीक है, 180 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.1%। नेक्स्ट कर, स्टार्टअप के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाकर किस तिथि तक स्थापित स्टार्टअप के लिए कर दी गई है? देखिए एक बार और पढ़ दे रहे हैं। स्टार्टअप के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर किस तिथि तक स्थापित स्टार्टअप के लिए कर दी गई है? तो 181 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी
वर्ग को कितनी वार्षिक आय तक कोई आयकर नहीं देना होगा? 182 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। 12.75 लाख यहाँ तक कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वार्षिक दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन आरंभ किया गया है। ठीक है, जिसमें कौन सी दाल विशेष रूप से शामिल नहीं है? कौन सा दाल शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चना का दाल को शायद शामिल नहीं किया गया। ठीक है, देखिए तुअर मतलब उड़द मसूर पर ध्यान केंद्रित की बात की गई है। ठीक है, इसमें चना का दाल को शामिल नहीं किया गया, तो 183 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना का दाल को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई की गारंटी कवर के साथ ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? ठीक है, तो 184 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 करोड़ कर दिया गया था। पहले 5 करोड़ रुपए था, जिसको बढ़ाकर कितना किया गया? 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर, कह रहा है कि केसीसी के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 185 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 लाख रुपये। ठीक है, पहले केसीसी की सीमा 3 लाख थी, जो 2025-26 में बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क बीसीडी से पूरी तरह छूट प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका ये पूछ रहा है। 186 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36। क्या कह रहा है? 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को बीसीडी पूरी तरह छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, देश में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण हेतु कितनी अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं को छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तु की सूची में जोड़ा गया है? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि देश में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण हेतु कितनी अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं को छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में जोड़ा गया है? ठीक है, 187 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 35, मतलब 35 अतिरिक्त पूंजी। कह रहा है कि 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को तथा मोबाइल फोन निर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट प्रदान किया गया। क्वेश्चन के अनुसार से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत सरकार का प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 188 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 0.8% निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में कौशल विकास हेतु कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की घोषणा की गई है? ठीक है, तो 189 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। ठीक है, तो कह रहा है कि सरकार मेक इंडिया के पहल के तहत उभरते क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु वैश्विक विशेषज्ञता वाले 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करेगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है? 190 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50,000। ठीक है, ये क्या है? टिंकरिंग लैब की स्थापना की घोषणा की गई है, जहां बच्चे रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, अन्य तकनीकों के साथ प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए 400 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। नेक्स्ट है,
केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का कितने निर्धारित किया गया है? तो 191 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार को सर्वाधिक कर राजस्व किस मद से प्राप्त होने का अनुमान है? तो ठीक है, 192 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आयकर से। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार की बकाया देनदारियों जीडीपी कितना परसेंट है? कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56.1%। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।